अंतिम विनाश की सीन को देखते हुए सेवा पर तत्पर रहने के लिए अपनी स्थिति को अचल और निर्भय बनाने की, मेहनत कर देही अभिमानी बनने की, नई राजधानी में ऊंच मर्तबा पाने के लिए पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देने की, पास होकर विजय माला का दाना बनने की, सुप्रीम टीचर परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। भगवान का संग मिला है, कल्प में एक ही बार मिलता है ये संग, सर्व प्राप्तियां कर हीरे तुल्य भाग्य बनाने के लिए। तो ये जो समय है ये डायमंड युग है, हीरे तुल्य युग है, इसलिए सदा भगवान और भाग्य की स्मृति में रहना है। फिर से हमें श्रेष्ठ भाग्यवान बनने का वरदान प्राप्त करना है। परमपिता परमात्मा के आगमन के कारण ये संगम युग विशेष युग बन जाता है। मुबारकों का युग है ये, खुशियों का युग है ये, संतुष्टता का, बाप से मिलन की मौजों का अनुभव करने का युग है ये, राज्य अधिकारी पूज्य अधिकारी को अनुभव करने का युग है, समर्थ बनने का युग है ये, सब कुछ सफल करने का युग है, गीता का युग है, पुरुषोत्तम बनने का युग है ये, सर्व शक्तियों को प्राप्त करने का युग है, सर्व गुणों से संपन्न बनने का युग है, परमात्म प्यार अनुभव करने का युग है, कल पहले वाला ईश्वरीय हक लेने का युग है, अति इंद्रिय सुख अनुभव करने का युग है, आदि मध्य अंत की नॉलेज का भाग्य भी अभी संगम पर ही हमको मिलता है। इसलिए बाप दादा हम आत्मा को वरदान देते हैं कि हमेशा भगवान और भाग्य की स्मृति में रहने वाले सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान भव। स्मृति में रहेंगे तो समृद्धि आएगी, स्मृति में रहेंगे तो सर्व तरह के भाग्य को प्राप्त भी करेंगे, समय को व्यर्थ नहीं गवाएंगे। संगम युग में स्वयं भगवान चैतन्य स्वरूप में आकर श्रेष्ठ सेवा कर रहे हैं। असंभव कार्य जो स्वप्न में भी कोई सोच नहीं सकता है, वो कार्य परमपिता परमात्मा आकर करते हैं। शूद्रपन से आत्मा को अडॉप्ट करते हैं, अपना बच्चा बनाकर, पवित्रता की प्रतिज्ञा करवाकर, फिर बाप होने का कर्तव्य कर सारे बच्चों को सुधारते हैं। भक्ति मार्ग में जाने अनजाने में हम सभी भगवान को याद करते हैं, लेकिन हम यथार्थ उनको नहीं जानते और सेवा भी करते हैं भगवान की। लेकिन संगम युग में परमपिता परमात्मा ऑलमाइटी अथॉरिटी आज्ञाकारी बच्चों का, अर्थात उन्हें चैतन्य ठाकुर के रूप में देखते हुए सेवा करते हैं, अर्थात जागृत करते हैं, समझ से परिचित कराते हैं, युक्तियां बताते हैं, हर तरह से ऊना रखते हैं कि कैसे इनको शिक्षित करें। अमृत वेले आत्मा को उठाते हैं, दिन में पालना भगवान करते हैं, भोग लगाते हैं और फिर रात को सुलाते हैं। रिकॉर्ड बजते हैं, मीठे बाबा की याद का गीत बजता है, तो बच्चों को याद दिलाते हुए रिकॉर्ड सुलाता है और सुबह अमृत वेले भी गीत बजता है और बच्चे रिकॉर्ड पर उठते हैं। स्वयं भगवान आकर उठाते हैं। ऐसे लाडले व सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान ब्राह्मण बच्चे हैं। तो इसी भाग्य की खुशी में, आनंद प्रेम के रस के अनुभव में सदा झूलते रहना है। हम सब ये उमंग उत्साह में करते रहें तो अद्भुत अनुभव कर सकते हैं। समझ देते हैं मीठे परमात्मा कि सिर्फ बाप के लाडले बनो, अब माया के लाडले नहीं बनो, क्योंकि माया ये तो सुस्त बनाती है, आलसी बनाती है, नाजुक बनाती है और फिर माया के लाडले क्यों, क्या, कैसे के प्रश्नों में उलझते रहते हैं, खुद को निर्दोष, दूसरों को दोषी बनाकर बहानेबाजी करते हैं। भाग्यवान आत्मा बनना है तो फिर भगवान के साथ सारे संबंध जोड़ने हैं,
भगवान का लाडला बनना है। उनका कहना मानने वाले ही उनके लाडले बनते हैं। अगर हम माया के लाडले बनते हैं तो फिर हम भगवान से और भाग्य से वंचित रह जाते हैं। ये समय है परमात्मा से सिर्फ प्राप्तियां करने का। जो करता है वो चित्त से एकदम संपन्न, संपूर्ण, हर्षित रहता है। अपने हर्षित मुख चेहरे से फिर सर्व प्राप्तियों की अनुभूति कराता है। मीठे परमात्मा इसे सच्ची सेवा कहते हैं। अव्यक्त बाप दादा का फरमान है कि अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। स्पष्ट करते हैं बाप दादा कि अशरीरी बनना अर्थात आवाज से परे हो जाना, देह के भान से उपराम हो जाना। शरीर है तो फिर हम आवाज में आते हैं, और शरीर के भान से परे हो जाते हैं तो फिर साइलेंस का अनुभव करते हैं। ये समय है साइलेंस का अनुभव करने का। शरीर में रहते हुए ही अशरीरीपन का अनुभव करना है। समझ देते हैं कि हम सब अभ्यास करें, 1 सेकंड में सेवा के संकल्प में आए और 1 सेकंड में संकल्प से परे स्वरूप में स्थित हो जाएं। कोई कार्य करना है तो कार्य प्रति शारीरिक भान में आए, फिर सेकंड में अशरीरी हो जाएं, ताकि किसी तरह की अटैचमेंट न हो, कहीं भी हम कर्म कॉन्शियस न बने। इस विधि से ड्रिल को पक्का कर आने वाली विकराल परिस्थितियों का सामना करने के लिए खुद को सशक्त बनाना है। स्पष्ट करते हैं मीठे परमात्मा कि अशरीरी होने की ड्रिल करने वाले ही परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं। अशरीरी विदेही स्थिति पावरफुल स्थिति है, परमधाम की स्थिति है। इस स्थिति में स्थित रहने से नीचे की समस्याएं जो हैं अपना प्रभाव नहीं डाल सकती हैं। जब स्थिति ऊंची हो, हम सभी रूहें हैं, इस समय शरीर में हैं, इसलिए जीवात्माएं हैं। रूहें ही शरीर द्वारा पाठ बजाती हैं, कभी स्मृति का तो कभी विस्मृति का। विस्मृत होकर आत्माएं गिरती कला में चली जाती हैं, सभ्य अशिक्षित हो जाती हैं। तब हम आत्माओं के परमपिता परमात्मा आकर रूहानी यूनिवर्सिटी खोलते हैं, जिसमें वर्ल्ड में मौजूद सभी आत्माओं को एडमिशन लेने का निमंत्रण मिलता है। पढ़कर इस यूनिवर्सिटी में फिर से सही मायने में शिक्षित हो सकते हैं, चरित्रवान बन सकते हैं। रूहों की यूनिवर्सिटी है ये, इसलिए यहाँ दैहिक भेदभाव नहीं होता है। हमें याद रखना है कि हम सब इस रूहानी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं। हमारा काम है पूरे यूनिवर्स में सत्य बाप का मैसेज देना। नई दैवी राजधानी फिर से स्थापन हो रही है। सत्य धर्म की स्थापना और दैहिक अधर्म का विनाश होना है। इस संदेश देकर सभी को कहना है कि बेफिक्र रहो। बल तीसरा विश्व युद्ध होना है, लड़ाई होनी है, परंतु उसके बाद दैवी राजधानी आएगी। विनाश देह अभिमान का, अत्याचार का होना है। इसलिए हमें फिक्र नहीं करनी है। निरंतर याद रहे कि हम सब रूहानी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं। पढ़ाई अटेंशन से हमको पढ़नी है, अमल में भी लानी है। गॉड फादरली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं हम सब। ये सबूत देना है जो कि हम प्रैक्टिकल परिवर्तन द्वारा ही दे सकते हैं। अन्य आत्माओं को भी निमंत्रण देना है ताकि वे भी एडमिशन ले और गॉड फादर से अद्भुत पढ़ाई पढ़कर भरपूर आनंद लें, अपना वर्षा भी लें। आत्माओं का जो लेसन है वो तो इस यूनिवर्सिटी से ही मिलता है और कल्प में एक बार ही मिलता है। ये पैगाम सभी तक पहुंचाना है ताकि कोई उलझना न रह जाए। बेहद के बाप को, बेहद के माशूक को जानने का हक सभी आत्माओं का है। ईश्वरीय पॉइंट्स को अच्छी रीति धारण करना है। दिव्य बुद्धि में अर्थात फ्रेश बुद्धि से अच्छी रीति धारणा कर सकेंगे। यूनिवर्स में मौजूद सभी आत्माओं का एक ही बाप है। इस सत्य से सभी को परिचित कराना है ताकि पतित छीछी बन गई आत्माएं जो हैं फिर से पवित्र बने, दुखधाम से मुक्त हो, सुखधाम में चले। सुखधाम और शांतिधाम में ले जाने वाले लिबरेटर गाइड रहम दिल सिर्फ निराकार परमपिता परमात्मा ही हैं। वे ही इस समय फादर, टीचर, सदगुरु पर हमारी पालना करते हैं। बेहद के गाइड को जैसे हमने बाबा से जाना है वैसे ही औरों को भी बताने की सेवा करनी है। अविनाशी आत्मा का सत्य प्रकृति के बीच चमकता है, अजब सितारा का सत्य भी सभी को बताना है। आत्माओं के पिता परमात्मा है,
दोनों ही ज्योति बिंदु हैं। शरीर बड़े छोटे होते हैं, लेकिन आत्मा सदैव ही बिंदु स्वरूप है। खेल भी वही खेलती है शरीर के द्वारा। पाप आत्मा पुण्य आत्मा भी वही बनती है कर्मों से। अभी पुण्य आत्मा बनने का समय चल रहा है। हम सब परमधाम निवासी हैं, इसलिए लायक बन खुशी खुशी घर वापस चलने की तैयारी करनी है। विस्तार को समझ से खत्म कर सार में लौटना है। अनेक बंधनों की रस्सियों को समझ से खोलना है। खुद को फ्री करना है। मुक्त होकर शुभ भावना शुभकामना से सारे हिसाब सेटल कर कर्मातीत बनना है। डीटी नेशनैलिटी में जाने के लिए फिर सर्व गुणों से संपन्न 16 कला संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम बनना है। अज्ञानता के अंधकार की समाप्ति होनी है। देह अभिमान और विकारों का राज्य समाप्त होना है। सभी आत्मा रूपी एक्टर्स घर वापस जाएंगे। शरीर सारे यहाँ ही रह जाएंगे। इसलिए समझ से अब दैहिक अटैचमेंट से खुद को मुक्त करना है। तमो प्रधानता की वृत्ति अति में जाकर फिर खत्म होती है। शरीर आत्मा रूपी एक्टर्स की ड्रामा की ड्रेस है। ये तो 63 जन्म हम बदलते आए हैं देहभान में, तो डिटैच रहना है। सतयुग में ट्रांसफर होने के लिए तमो प्रधान से आपको सतो प्रधान क्लास में जाना है, जो कि श्रीमत पर एक्यूरेसी से चलकर ही हम जा सकते हैं। अमरलोक में जाने के लिए पढ़ाई है। मृत्यु लोक तो समाप्त होना है। लक्ष्मी नारायण की राजधानी इस समय स्थापन हो रही है। क्वालिफाई करना है वहां जाने के लिए। देवता डिनेस्टी में जाने के लिए दैवी गुणों से संपन्न बनना है। डिनेस्टी की स्थापना में हमको मददगार बनना है। राजयोग सिखा रहे हैं परमपिता परमात्मा, तो राजयोगी बनना है। स्वराज्य अधिकारी बन प्रैक्टिकल में हमको स्व परिवर्तन कर प्रैक्टिकल परीक्षाओं में पास होकर विजय माला का दाना बनना है। जिनका पुरुषार्थ श्रीमत प्रमाण एक्यूरेसी से होगा, वही माला के दाने बनते हैं। जितना सूक्ष्म हम बनते जाएंगे, उतना हमारे में ताकत आती जाएगी, उतना हम बाबा के समीप जाते जाएंगे। मन ही मन हमको याद करते रहना है। साइलेंस में याद करेंगे तो मीठे परमात्मा से कनेक्टेड रहेंगे। न गीत गाने हैं हमें, न रड़ियाँ मारनी है हमें। ज्ञान सुख शांति के सागर परमपिता परमात्मा को याद करना है। जो कर्तव्य मीठे परमात्मा करते हैं, उन्हीं कर्तव्यों के आधार से उनके अनेक नाम गाए हुए हैं। इनका सत्य भी सभी को बताना है। पतितों को पावन बनाकर सृष्टि को परिवर्तन करते हैं मीठे परमात्मा, इसलिए उन्हें सर्वशक्तिमान कहते हैं। जिस विधि से लोग समझते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, अंतर्यामी है, उन गलत फहमियों से उन्हें बाहर निकालना है, ताकि सब उन्हें यथार्थ रीति जाने और यथार्थ विधि से उन्हें याद करके अपना हक उनसे लें। दुखों के कारण देह अभिमान को और विकारों को छोड़कर हमें दुखों से मुक्त होना है। एक सत्य धर्म, पवित्रता के धर्म को अपनाना है। दैहिक अधर्म को छोड़ देना है। तब सुख और शांति के बरसे के हम हकदार बनेंगे। नेचुरल कैलामिटीज, बॉम्ब्स का रौला, सब दुखों से जल्दी मुक्त होने के लिए ही होगा। हाहाकार की सीन्स को देखते हुए सेवा पर रहने के लिए, बाबा की याद में रहने के लिए हमें हिम्मतवान और निर्भय बनना है। इसकी मेहनत जरूर करनी है। देह के अहंकार से मुक्त होकर हमें देही अभिमानी बनना है। हमें बहुत मीठा बनना है। निराकार और विचित्र बाप का संग करके हमें भी निराकार और विचित्र स्थिति में लौटना है। वैरायटी सोल्स है, वैरायटी संस्कार है, वैरायटी पुरुषार्थ है, वैरायटी समझ है, इसलिए मर्तबे भी वैरायटी है। तो ज्ञान मार्ग में किसी से हमको रीस नहीं करनी है, किसी को हमको देखना नहीं है। किसी से रीस नहीं करनी है, किसी को भी देखना नहीं है। रेस में आगे मंजिल की तरफ देखना है। कंप्लीट बनने वाले अव्यक्त फरिश्ता ब्रह्मा जी को देखना है, उन्हें कॉपी करना है। हम मुख वंशावली ब्राह्मण हैं, तो श्रीमत पर चलना है। ब्राह्मण कुल की मर्यादाओं में रहते हुए सबूत देना है कि हम मुख वंशावली सच्चे ब्राह्मण हैं। श्रीमत पर चलकर संपूर्ण पवित्र बनकर
लाइट का ताज कमाने की समझ देकर फिर से पवित्रता के प्रकाश से संपन्न बनने का इशारा दे रहे हैं पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा। तो उनकी श्रेष्ठ मत पर चलकर अपना और सबका कल्याण करने के निमित्त हमें जरूर बनना है। परमपिता परमात्मा हम आत्माओं के शुभ चिंतक हैं। ऐसे शुभ चिंतक परमपिता परमात्मा जी का धन्यवाद करते हुए ओम शांति।